इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉप ब्रांचेज हैं जिनके भरोसे आप बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं लिस्ट ऑफ बोल सकते गवर्नमेंट जॉब्स अकॉर्डिंग टू ब्रांच। मैं आपको कोई 50 ब्रांचेस नहीं बताऊंगा बिकॉज इंजीनियरिंग में 30 से 40 ब्रांचेस ऐसे हैं और कुछ एलीड ब्रांचेस हैं। मतलब ऐसे मान लो क्या कोई CSC विद AI कर रहा है तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो हुआ। तो मेजरली खाली अगर CSC लूँगा, मैकेनिकल लूँगा, प्रोडक्शन लूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लूँगा, ऐसे भाई साहब 30 से 40 ब्रांचेस हैं। सारे एलीड ब्रांचेस मिला दूंगा, पता नहीं 100 ब्रांचेस कर देंगे कुछ साल में। अभी तो 50-60 होंगे, लेकिन उसको लेकर नहीं चलूँगा। मैं आपको बताऊँगा भैया कौन कौन से ब्रांच लें अगर आपको सरकारी नौकरी करना है। इनमें सैलरी अब भी काफ़ी अच्छा है। मैक्सिमम पैकेज 24 लाख का है स्टार्टिंग सैलरी, जिसको हम बोलते हैं Tier 1 पैकेज में बोलता हूँ। मतलब क्या, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पैकेज। बिकॉज ये 2 लाख सैलरी का पैकेज बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जितने लोग बीटेक करते हैं उनमें से लगभग सिर्फ 5% बंदों को 20 लाख से अबव का पैकेज लगता है। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया। मेजोरिटी लोग जो पैकेज लेते हैं या उनको मिलता है, लगभग 80% बीटेक फ्रेश ग्रेजुएट को कितना मिलता है, 15 से 30 हज़ार के बीच में रहता है। 10 से 15% को मिलता है 5 लाख से लेकर 15 लाख 20 लाख तक मिलता है। और 2-4-5% बच्चों को मिलता है 20 लाख का अबव का पैकेज। बट कोई बच्चा, बहुत सारे एवरेज बच्चे होते हैं, कोई बच्चा अगर सही से प्लान करे तो 20 से 24 लाख का पैकेज ले सकता है। इवन दैट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, इवन दैट स्टूडेंट इज स्टडिंग फ्रॉम Tier 3 कॉलेज। चाहे उस कॉलेज के टीचर का सैलरी हो 15-20 हज़ार, इतना ही पैकेज सैलरी होता है बहुत सारे टीचर्स का, बहुत सारे कॉलेजेस में। बहुत सारे मतलब क्या, मेजोरिटी कॉलेजेस में अगर वो एमटेक करके आए फिर भी उनका सैलरी 25-30 हज़ार होता है। बहुत सारे मतलब क्या, मेजोरिटी कॉलेज, मेजोरिटी मतलब क्या, 70-80% कॉलेज में इतना ही पैकेज मिलता है, उनको सैलरी मिलता है। रीज़न क्या, उनका सैलरी कम है, क्यों है, बिकॉज उनका खुद का प्लान नहीं था, इसलिए सैलरी कम है उनको कुछ बेटर ऑप्शन दिख नहीं रहा है। चलिए उसके हम बात नहीं करेंगे भाई क्या गलती क्यों किसने किया, मैं आपके बारे में बात करूँगा। तो मेरे नज़र में कौन से ब्रांचेस आपको लेना चाहिए अगर आपको सरकारी नौकरी करना है और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। टॉप ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट जॉब्स पर्सपेक्टिव। तो नंबर 1 चॉइस मेरे बॉक्स में है, कौन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्यों है मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो का मेरा मकसद नहीं है खाली आपको गवर्नमेंट जॉब्स की बताऊं मैं, दैट इज़ नॉट माई बेसिकली, यू कैन से दैट माई इंटेंशन। मेरा इंटेंशन है कि आप थोड़ा सा ऐसे फील्ड में जाइए जहाँ पर आपके पास थोड़ा स्कोप हो प्राइवेट में जाके अच्छे जॉब लेने का। हालांकि किसी फील्ड से बीटेक करो, आपके पास ऑलवेज ऑप्शन होता है काफ़ी अच्छा पैकेज लेने का। बट पहले से ही अगर थोड़ा सा बेटर बना ले अपना फील्ड तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा नंबर 1 चॉइस क्या है अगर आपको सरकारी नौकरी करना है, इलेक्ट्रिकल। आप बोलेंगे रीज़न क्या है, बताओ, इन डेप्थ एनालिसिस बताओ। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच इसलिए नंबर 1 चॉइस है बिकॉज हर स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। तो बहुत सारे स्टेट में ये हो गया प्राइवेटाइज हो चुका है, मतलब प्राइवेट कंपनीज आ चुके हैं इसमें। एग्जाम्पल उड़ीसा, उसमें प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, उसमें लेकिन डिफरेंस इसमें है, ठीक है। और आपका बहुत सारे स्टेट में है, बट उड़ीसा का मुझे पता है बिकॉज रिसेंटली उसके बारे में न्यूज़ कुछ पढ़ा था मैं, टाटा पावर उसमें है। बट उसे फैसिलिटीज़ की वजह से बहुत बेनिफिट मिला है बंदों को, मतलब जो बंदे वो सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन सारे स्टेट का नहीं हुआ है प्राइवेटाइज होने के बावजूद बहुत सारी जगह बहुत सारे वैकेंसीज और निकलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब तो मिलेगा उनको। इसके अलावा PSUs में बहुत सारे जॉब्स वैकेंसीज निकलते हैं। इसके अलावा SSC JEE में जॉब निकलेगा। इसके अलावा RRB JEE में जॉब निकलेगा, ठीक है। तो कई आपके पास ऑप्शन रहता है इसके थ्रू से जॉब लेने का। ये हो गया सरकारी का हिसाब किताब। PSUs में सबसे अच्छा पैकेज इलेक्ट्रिकल ब्रांच को मिलता है पावर ग्रिड में, लगभग 22 से 24 लाख का पैकेज मिलता है। अभी के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर साल आप देखोगे पैकेज बढ़ता रहता है। पावर ग्रिड का पैकेज मैं देख रहा हूँ भाई साहब 12-15 लाख से 22 पहुँच गए 8-10 साल में। हर साल एवरेज में 1 लाख पैकेज बढ़ रहा है, बीटेक वालों का जॉब लगता है। आप बोलेंगे सर वैकेंसीज कम रहता है, भाई देखो अगर यूनिक चाहिए, बढ़िया चाहिए, वो सबको मिल नहीं पाता है।
बिकॉज इतना अवेलेबल नहीं है। खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड में कहीं अवेलेबल नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी कंपनी जाना है जहाँ पर पैकेज ऐसे मिलेगा, वो भाई सरकारी में, वो PSUs है, वो गवर्नमेंट तो नहीं है 100%, बट गवर्नमेंट जैसा है। एक बार जॉब लग गया तो जाएगा नहीं आपका। पहला, अब बोलेंगे सर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करूं? सारे ब्रांचेस का बताऊंगा मैं, प्रिपरेशन आप स्टार्ट कैसे करेंगे, बिकॉज सबका रूल एक ही है, तो एक एक करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो पावर ग्रिड खाली नहीं है इलेक्ट्रिकल के लिए, लगभग 8-10 PSUs हायर करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो टोटल वैकेंसीज लगभग PSUs में गेट के थ्रू से बट एडमिशन इन जनरल आपको जॉब मिलता है, बट बहुत सारे PSUs जैसे HPCL हो गया, कोल इंडिया हो गया, NLC हो गया, और भी PSUs हैं, वो क्या करते हैं, खुद के एग्ज़ाम भी करवाते हैं, हर साल बहुत सारे एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो सारे, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, बार्क हो गया, हॉल हो गया, ये हॉल तो भाई का PSU है, तो उसमें क्या है आपका इलेक्ट्रिकल के वैकेंसीज रहते हैं। तो नंबर ऑफ चॉइस ये हो गया गवर्नमेंट जॉब्स पर्सपेक्टिव। और एक चीज़ है, अगर इनकेस मान लो किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं निकला तो क्या करेगा भाई? तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का प्राइवेट सेक्टर में जॉब ठीक ठाक है, बट उसके लिए अगर अच्छा पैकेज चाहते हो उसके लिए थोड़ा और पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके लिए कभी और बात करेंगे, बिकॉज मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ इसीलिए। तो पहला क्या है मेरा चॉइस है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, नंबर 1 चॉइस है। नंबर 2 चॉइस क्या है? मैकेनिकल ब्रांच। क्यों? इसमें भी जो बताया मैंने PSUs में अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में नहीं वैकेंसी निकलता है इसमें, लेकिन बट SSC JEE वैकेंसी निकलेगा, RRB JEE में निकलेगा, ऐसे में कम वैकेंसी निकलेगा, RRB JEE में ठीक ठाक वैकेंसी निकलेगा, RRB ALP में ठीक ठाक वैकेंसी निकलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए भी। और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर है मैकेनिकल के लिए इंडिया में, वो है ऑटोमोबाइल। बहुत बड़ा फील्ड है दोनों में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी और ऐसे IC इंजन जैसे जो पेट्रोल डाल के डीजल डाल के चलाते हैं, इसकी बात करें तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है बहुत सारे। बट प्राइवेट में उतने सैलरी आपको नहीं मिलेगा अगर आप Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं। बट इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम टॉप टियर कॉलेज तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, और चांस रहता है आपको 40-50 लाख का पैकेज ही मिल जाए। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक मैंने देखा है। तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा इन जनरल अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज कैंपस प्लेसमेंट आपको लगभग नहीं मिलेगा। कहानी समझना आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? सो आपको काफ़ी केयरफुली इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। तो 2 ब्रांचेस बताया मैंने, नंबर 1 चॉइस है, 2 ब्रांचेस मेरा फिलहाल अगर सरकारी जॉब करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सर मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं निकाल लूँगा जॉब, डेफिनेट निकालूंगा गवर्नमेंट जॉब, मेरे को नंबर 1 चॉइस बताओ, फिर मेरे को प्राइवेट का मतलब ही नहीं है, मुझे निकालना है सरकारी निकालना है। तो भाई साहब एक ही है ब्रांच जिसमें सरकारी का बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, बट सिर्फ 2 जगह पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का इतना वैकेंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी जॉब्स निकला कहीं 1000 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी है मान लो, ठीक है। अगर 1000 वैकेंसी है किसी, बोल सकते हो किसी रिक्रूटमेंट का, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे लगभग आपका मिला जुला के लगा लो आपका 700 का वैकेंसी उस ब्रांच का निकलता है। बाकी 2 ब्रांचेज जो हैं उनका 2 या 3 लगा लो उनका निकलता है, ठीक है। तो ऐसे ब्रांच आप चाहेंगे, मतलब ऐसे ब्रांच में जॉब लेना आप चाहेंगे, मतलब ऐसे ब्रांच से आप BTech करना चाहेंगे फिर जॉब लेना चाहेंगे तो, लेकिन इसमें प्राइवेट में कुछ खास नहीं है भाई। प्राइवेट में जो भी गया है मेरे पास बहुत नेगेटिव फीडबैक आता है, उनका काफ़ी अच्छा बोल सकते हो सैलरी लगता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को सरकारी निकालना है तो आप उस ब्रांच को ले सकते हैं, उस ब्रांच में जाके आप जॉब ले सकते हो, मतलब ब्रांच में BTech करते हो फिर जॉब ले सकते हो। दैट ब्रांच इज सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। आप सिविल से उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, आप BTech कर सकते हो, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, इतना आएगा, ठीक है। 3 ब्रांचेस आपको बता दिया जो बेहतरीन ब्रांच हो सकता है अगर आप चाहते हैं जॉब, गवर्नमेंट जॉब। ये एक और ब्रांच है ये, लेकिन थोड़ा रिस्क भी बेटर हो जाएगा, बट इस ब्रांच में प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा सैलरी है, वो है ECE।
बट अगर ये किस लिए है, सिर्फ इसरो के लिए है। सबसे बढ़िया वैकेंसी निकलता है इसरो में, बट कुछ पीएसयूज में निकलते हैं ईसीई के। इसमें प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सेकंड बेस्ट फिलहाल स्कोप चल रहा है। फर्स्ट बेस्ट स्कोप प्राइवेट सेक्टर सीएससी है। क्यों है मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, बट फिलहाल सेकंड बेस्ट स्कोप चल रहा है इसका, ईसीई का प्राइवेट में। सरकारी में इसरो में काफ़ी अच्छा है, पीएसयूज में काफ़ी अच्छा है, यूपीएससी में काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, सिविल में और एक ब्रांच है, मतलब सिविल में और एक गवर्नमेंट जॉब है, वो है यूपीएससी। यूपीएससी मतलब आपको समझाता हूँ, यूपीएससी में कई एग्जाम्स होते हैं। इंजीनियरिंग के लिए अलग एग्जाम होता है, जनरल ग्रेजुएट के लिए आईएएस आईपीएस एग्जाम होते हैं, मेडिकल के लिए भी होता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी ईएससी उस एग्जाम का नाम है। ईएससी का फुल फॉर्म क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या होता है, आपका सिविल का काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है। जैसे एसएससी जेई में निकलता है 1000 में 70% सिविल का, वैसे ही आपका इसी सिविल मतलब एससी में सिविल का निकलता है, वैसे यूपीएससी ईएससी में भी है। सिविल ब्रांच इन दो जगह में जॉब के लिए बेस्ट ब्रांच है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। बट कंपटीशन ये मत समझना अभी पढ़ाई करूँगा कंपटीशन कुछ नहीं हो, कंपटीशन तो है भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। अब रही बात नेक्स्ट, सर मैं टीयर 3 से कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, तो इस पर मैं एक वीडियो बना के दूंगा आपको क्या क्या लोग मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। यू शुड अवॉइड दोज मिस्टेक्स व्हाइल चूजिंग कॉलेज इफ यू आर स्पेशली वांट टू बीटेक फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज। बहुत से लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, यूट्यूब मतलब यूट्यूबर के बातों में आके एडमिशन लेते हैं, अपने पैसे गंवा देते हैं फालतू के चक्कर में। आई विल शेयर दैट वीडियो बिकॉज पहले जो वीडियो बनाया था आपके वीडियो में डिफरेंस है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के आपको देता हूँ। कहानी क्लियर हो रहा है कुछ आपको, मेरे हिसाब से क्लियरिटी आपको मिल रहा है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना है आपको। तो क्या करना है आपको, मतलब कैसे आप स्टार्ट करोगे कहानी अपना, क्या स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है भाई, आपको प्लान करना होगा। और कैसे प्लान करेंगे, आपको प्लान करना होगा कौन से एग्ज़ाम के लिए आप अपियर होना चाहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, सारे एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको दे दूंगा वेरी सून, एक मिनट वाला पैटर्न भी आएगा और लॉन्ग टर्म पैटर्न भी आएगा। तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको बीटेक में जाते ही फर्स्ट ईयर में जितनी भी कमियां आपके अंदर है आपको पता होगा, डेफिनेटली सारे को पता होता है अपने कमियां। आपके अंग्रेजी कमज़ोर होगा, आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं आता होगा, हो सकता है आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, किताब निकालते हो अंग्रेजी देख के, मतलब इंग्लिश वाला लैंग्वेज देख के भाई डर लगता है, समझ में नहीं आता है कुछ। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम इंडिया में 80 से 90% बच्चों का है। ये प्रॉब्लम मैंने ही फेस किया है, तो ऐसे प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है मेरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जरिए। उसको आप ले सकते हैं, बट वो फ्री में हो सकता है। कैसे, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा आपको। प्राइस तो है 499 रुपीज़, बट यू कैन गेट दैट कोर्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री। और उस कोर्स में टॉप कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप शाई मत फील करो, आप डिमोटिवेट फील मत करो कि भैया ये तो मेरे को नहीं आता है, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं भाई, टेंशन मत लीजिए, बहुत होता है प्रॉब्लम। सो ये कोई मेजर इशू नहीं, मेरे साथ हुआ था, मैंने सॉल्व कर लिया। बट इसको सॉल्व करेंगे टाइम लगता है, प्रॉपर पाथ आपको फॉलो करना होगा। तो जो बताया था आपको मैं सेकेंड, मैं बताऊँगा अभी फ्री में कैसे मिलेगा। तो सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, जो भी एग्ज़ाम का टारगेट है। आइडियली अगर आप किसी ब्रांच से हैं, आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल ब्रांच लिया आपने, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो गेट और एसएससी जेईई के लिए। अगर आप गेट एसएससी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो मेजॉरिटी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको लगता है फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद ये बीटेक भैया मेरे बस की बात नहीं है, ये बेकार मेरे को लगता है, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये फालतू क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ, ड्राइंग बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हो, कॉलेज छोड़ दें क्या? नहीं, कॉलेज आपको नहीं छोड़ना, कॉलेज नहीं छोड़ना है भैया। कॉलेज छोड़ के भागे तो ज़िंदगी भर भागते रहोगे। डिग्री में एडमिशन लिया भैया, उसको कंप्लीट करो, काम का चीज़ है। बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे डिग्री मैटर नहीं करता है, परसेंटेज मैटर नहीं करता है, आप उन बातों को देख के मोटिवेट हो जाएंगे और हो सकता है डिग्री छोड़ दें। भैया आपके ज़िंदगी का हो सकता है, कितने परसेंट चांस है? 99.98% चांस है आप बहुत बड़े मिस्टेक करने जा रहे हो सकता है 0.01% कोई ऐसा केस आ जाए, वो सुपर एक्सेप्शनल होता है, ठीक है।
आपको मोटिवेशन है, स्किल होना चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, नौकरी लग जाता है। ये भाई कहने की बात है, सच्चाई नहीं है पूरा। ये कहीं 20,000 में एक बंदा, 10,000 में एक बंदा कर लिया, उसको लेकर थोड़ा चल सकते हैं अपने लाइफ में, मज़ा ही नहीं आएगा उससे। ठीक है जी। अच्छा, जो मैं बता रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो क्या है, सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल मत लेना बिकॉज वो कोई काम का नहीं है, चाहे बहुत सस्ता दे तब भी मत लीजिए। और यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट है, ठीक है। और अगर कोचिंग लेना है ऑफलाइन ले सकते हो, अपने कॉलेज के टीचर्स की हेल्प ले सकते हो और स्टार्ट करिए प्रिपरेशन धीरे धीरे। हो सकता है प्रिपरेशन करने के टाइम लगेगा कहाँ फंस गया यार, तो एक दिन प्रिपरेशन 10 घंटा करें कोई फायदा होने वाला नहीं। डेली 1 से 2 घंटा दीजिए, जो भी एग्जाम आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे गेट या एसएससी जेई का, और 1 घंटा डेली प्रिपरेशन करिए तरीके से। फिर देखना 3 साल में आपके पास 1000 घंटा होगा। 1000 घंटा एनाफ होता है कुछ अच्छा करने के लिए, अगर कंसिस्टेंटली आप उस पर काम कर रहे हैं, उस जो कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ लास्ट में बताया था फ्री में कैसे मिलेगा, भैया मेरा एक करियर काउंसलिंग सेशन है, उसको आपको जरूर लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज भाई आपको पैसे पता लगेगा कि आप क्या करोगे तो आपको बढ़िया मिलेगा। किताब पढ़ोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, वो भाई एक्सेप्शनल चीज़ें होते हैं, एवरेज में होते हैं या फिर एवरेज में होता है या आपके नहीं होता है, मतलब कस्टमाइज नहीं है। तो कस्टमाइज कौन करके देगा? मैं दूंगा भाई, लाइव 1 to 1 आप होंगे, मैं होऊंगा। और उसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जैसे 2500 रुपया कोर्सेज मैं आपको फ्री देता हूँ। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, C++ है, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, यूट्यूब है, ये आप लोग कभी ना कभी बाय तो करोगे, तो ये फ्री मिल जाएगा 2500 कोर्सेज मेरे करियर काउंसलिंग संघ के साथ। तो भाई कहाँ लिंक है उसको लेने के लिए? डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर क्लिक करिए और अभी अपना उसमें जाके पेमेंट करिए, फॉर्मेलिटीज़ करिए, और अपना जो मेरा जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट है उसको आप, उसमें ऑप्शन है लेने के लिए, उसको आप बुक कर लीजिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ चीज़ें आपको ऐसे पता लगा जो हेल्प करेगा आपको, आपकी लाइफ में थोड़ा सा हेल्प करेगा, एटलीस्ट कुछ बेटर चूज़ करने के लिए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।